हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ अपराजिता प्लांट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपराजिता को कैसे लगाना है, उसके बाद इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, फिर उसके बाद अपराजिता की रोज़ की देखभाल कैसे करनी है। नंबर 4, इसमें ज़्यादा कलियाँ आए इसके लिए हमें क्या करना है। और 5वें नंबर पे है वो ख़ास घरेलू खाद जो इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपराजिता को आप बीजों से लगा सकते हैं। आप चाहें तो बीजों को 2 दिन के लिए पानी में भिंगा दें, उसके बाद मिट्टी में लगाएं, या फिर डायरेक्ट मिट्टी को गुड़ाई करके भुरभुरी बना दें, उसके बाद बीजों को डाल दें। 10 से 12 दिन में आपके बीज अंकुरित हो जाएंगे। आप चाहें तो नर्सरी से भी इसका पौधा लाके लगा सकते हैं, लेकिन इसको बीजों से लगाना बहुत ही आसान है। और दूसरी चीज़ कि अभी जो समय है इसमें बहुत जल्दी बीज अंकुरित होते हैं, तो आप इजीली लगा सकते हैं, ऐसा कोई टफ़ वर्क नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है कि इसको कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं। तो इसको आप, अगर आपके पास ज़मीन है तो वहाँ लगा दीजिए, तब तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। सबको पता है कि मिट्टी में कोई पौधा लगाने से बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आपके पास गमला है तो 10 से 12 इंच का गमला लेना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे सब्जी के कैरेट में लगा रखा है और 2 अपराजिता ब्लू और वाइट एक ही में लगा रखा है। इसकी जो मिट्टी तैयार करनी है, 50% गार्डन सॉइल लेना है, 20% रेत लेना है और 30% कंपोस्ट लेना है। लेकिन मैंने जो ये कैरेट तैयार किया है इसमें मेरा सूखे पत्ते हैं, किचन वेस्ट है और ऊपर हल्की परत मिट्टी की है, गार्डन सॉइल की है। क्योंकि गार्डनिंग करते करते आपको अभ्यास हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है कि कितना में मिट्टी तैयार हो जाएगा और कैसे तैयार हो जाएगा, कैसे मैं पौधे लगा लूँगी। ये गार्डनिंग करते करते ही लोग सीख जाते हैं। लेकिन ये रेशियो बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको पता होना चाहिए ना कि कैसे तैयार करनी है मिट्टी। क्योंकि अगर सही तरीके से मिट्टी नहीं बनती तो कोई भी पौधा सक्सेस नहीं होता है। जो लोग ऑर्गेनिक तरीके से प्लांटिंग करते हैं या गार्डनिंग करते हैं, उन्हें बहुत कुछ आइडिया अपने आप सीखते सीखते ही हो जाता है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, नया नया पौधा लगा रहे हैं, उनको मिट्टी का, गमले का, सब कुछ का रेशियो पता होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम कि इसकी देखभाल, केयर कैसे करनी है। तो सबसे ज़रूरी है कि अपराजिता के प्लांट को अच्छी धूप पसंद है। अच्छी धूप का मतलब होता है कि सुबह का जो 5-6 घंटे का धूप होता है ना, वो किसी भी पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आप आजमा के देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि दोपहर की 12-1 बजे के बाद की धूप पौधे को झुलसा देता है, लेकिन सुबह का जो धूप होता है वो पौधे के लिए बूस्टर का काम करता है। अगर धूप नहीं लगेगी तो आप कोई भी खाद डाल लीजिए, कोई भी केमिकल डाल लीजिए, आपका पौधा ग्रो करेगा नहीं और सक्सेस होगा ही नहीं। अपराजिता के पौधे को 5 से 6 घंटे की अच्छी वाली धूप चाहिए। मतलब सुबह 8-9 बजे भी अगर आपके गार्डन में धूप आती है और 1-1.5 बजे तक धूप लगती है तो इतना पर्याप्त है इस पौधे के लिए। दूसरी बात, पानी अच्छी मात्रा में चाहिए अपराजिता को। मिट्टी में हमेशा नमी होना चाहिए, लेकिन नमी का मतलब ओवर वाटरिंग नहीं करना है, मिट्टी को एकदम दलदली नहीं बनाना है। पौधे को जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी डालिए, बस मिट्टी में हमेशा नमी होनी चाहिए। दोस्तों, सभी को पता है कि अपराजिता की बेल होती है और इसे एक सपोर्ट, सहारे की ज़रूरत होती है। जब आप इसे एक अच्छा सहारा देते हैं, चाहे स्टिक हो, चाहे आप किसी ऊंचे प्लांट का इसको सहारा दें, तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे बरगद की डाल लगा रखी है जिसका सहारा मैं इसको दे रही हूँ, और इससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। अब बात करते हैं उस सीक्रेट तरीके की जिससे ये पौधा खूब घना हो और इसमें ढेर सारी कलियाँ और फूल आएँ। दोस्तों, अपराजिता को घना करने के लिए और ढेर सारे फूल पाने का एक ही राज है कि आप इसकी पिंचिंग करते रहें। मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही पिंचिंग करके आपको दिखाया है। पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पिंचिंग करेंगे तो वहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी। बहुत सारी नहीं निकलेंगी, 2 से 3 ब्रांचेस तो निकलेंगी ही निकलेंगी, जिससे नई ब्रांच होने से ज़्यादा फूल आता है। वो कोई मैजिक नहीं है कि पिंचिंग कर दिया ब्रांच आ गई, तो वो तरीका है पौधे को घना करने का। जब आपका पौधा घना होगा, बहुत सारी डाल होगी, तो अपने आप ढेर सारी कलियां बनेंगी।
अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो खास घरेलू खाद जो इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस पौधे के लिए प्याज के छिलकों का पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप यकीन मानिए, इससे इसकी ग्रोथ और इसमें फ्लावरिंग डबल हो जाती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम के साथ साथ सल्फ़र, आयरन और कैल्शियम होता है, जो कलियों को झड़ने से रोकता है। और जब कलियां झड़ेंगी नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको ढेर सारे फ्लावर मिलेंगे। अपराजिता के लिए एक और सबसे ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग या कह लीजिए मिरेकल करने वाला जो खाद है वो है केले के छिलकों का पानी। मेरे पास केले के छिलके नहीं थे तो मैंने केले के पत्तों को ही पानी में भिगो दिया था। केले के छिलकों की तरह ही केले के पत्तों में भी भारी मात्रा में पोटाश होता है, जो अपराजिता में अनगिनत फूल लाता है। हम इंडियंस तो वैसे भी जुगाड़ू होते हैं, एक उपाय नहीं मिला तो चलो भाई दूसरा दिमाग चलता ही रहता है कि गार्डन में फिर इसका दूसरा अदर ऑप्शन क्या है। मैंने केले के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया भी था कि हम गार्डनर्स के लिए केले से बेस्ट फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकता। अगर आपको फ्रूटिंग नहीं मिल पाएगी, आपने गमले में लगाया है, तो कम से कम फर्टिलाइज़र के लिए तो इसका उपयोग हो ही जाएगा। इन पत्तों को मैं थोड़ी सी मिट्टी हटा के यहीं दबा देती हूँ, क्योंकि ये धीरे धीरे सड़ के खाद बनती रहेगी और पौधे को पोषण देती रहेगी। दोस्तों, ये जो मैंने दोनों खाद बताई है, इसको आपको 24 घंटा के लिए पानी में भिगो देना है। फिर उसके बाद छान के डाइल्यूट करके ही 1:5 का रेशियो रखिएगा। 1 गिलास अगर आपने पानी डाला है तो 5 गिलास नॉर्मल पानी ऐड करना है, उसके बाद ही डालिएगा। चाहे ऑर्गेनिक खाद ही क्यों ना हो, अगर हम डायरेक्ट डाल देते हैं तो उससे हमारा पौधा जल भी सकता है, लेकिन अगर हम डाइल्यूट करके डालते हैं तो उससे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये मैंने सारे पत्ते दबा दिए हैं, जो ग्रीन वाले थे वो भी और जो सूखे थे वो भी। ये धीरे धीरे सड़ते रहेंगे और कंपोस्ट बनते जाएंगे। अब बात करते हैं, इसका जो बचा हुआ पानी है उसको पौधों में मिट्टी में डाल दीजिए, और थोड़ा सा पानी आप पत्तों पे भी छिड़क सकते हैं, उसकी बेल पे भी छिड़क सकते हैं। इससे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। आप चाहे तो केले का बायो एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट तो और भी अच्छा आता है। मैंने अपने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दूं। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर सुझाव दें, मैं उसे अगले वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मनोबल बढ़ता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी लेके आऊँ और आप सभी के साथ अपने अनुभव साझा करूँ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।